आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। कुछ ही महीनों में छत्तीसगढ़ को नए डीजीपी मिल जाएंगे, जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से 3 नामों का पैनल भेजा गया है। बहरहाल इन नामों की क्षमता और कार्यशैली तेज तर्रार है। भेजे गए नाम पर किस पर मुहर लगती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बताते चलो कि वर्तमान में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा हैं और इनका कार्यकाल 5 फरवरी को खत्म हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि राज्य के डीजीपी का पद राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छत्तीसगढ़ पुलिस के मौजूदा महानिदेशक अशोक जुनेजा का कार्यकाल 5 फरवरी को खत्म हो रहा है। उनका कार्यकाल इसी साल अगस्त के महीने में खत्म होने वाला था, लेकिन उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार दे दिया गया। ऐसे में वे फरवरी में रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने भी अशोक जुनेजा को सेवा विस्तार दिया था। अशोक जुनेजा 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है। वह मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं। अशोक जुनेजा मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। साल 2000 में मध्य प्रदेश का बंटवारा होने पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में रहने का फैसला किया, जिसके बाद बिलासपुर में एसपी और रायपुर में एसएसपी के पद पर रहे। बिलासपुर और दुर्ग संभाग के आईजी भी रहे। नवंबर 2021 में प्रभारी डीजीपी और अगस्त 2022 में पूर्णकालिक डीजीपी बनाए गए। डीजीपी का पद राज्य पुलिस बल का सर्वोच्च पद होता है। यह पद राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की रोकथाम, पुलिस बल के संचालन और अन्य सुरक्षा मामलों में नेतृत्व प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां नक्सलवाद और अन्य सुरक्षा संकटों का सामना करना पड़ता है, डीजीपी का चयन विशेष महत्व रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली भेजे गए 3 नामों में छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी के लिए सबसे प्रबल दावेदार 1992 बैच के आईपीएस पवन देव और अरुण देव गौतम तथा 1994 बैच के आईपीएस हिमांशु गुप्ता का नाम शामिल है। जानकारी के अनुसार डीजीपी की दौड़ के लिए 5 अफसरों का पैनल बनाया गया था। एसआरपी कल्लूरी और प्रदीप गुप्ता का नाम भी पैनल में रखा गया था। इसके बाद यूपीएससी को भेजे गए पैनल में केवल 3 नाम ही रखे गए हैं। अशोक जुनेजा ने छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था कायम करने और नक्सलवाद को कम करने के लिए काफी काम किया है। यही वजह है कि राज्य की सरकारें बदलती रही, लेकिन अशोक जुनेजा अपने पद पर बने रहे। भूपेश बघेल ने भी उन्हें सेवा विस्तार दिया और विष्णुदेव साय ने भी। अशोक जुनेजा के कारण ही छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहे हैं। अब उनके प्रयासों का असर दिख रहा है। हालांकि नक्सलवाद खत्म करने के लिए वह काफी पहले से काम कर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात है कि अब नए डीजीपी के लिए चुनौतियां कैसी होगी। क्या वो अपनी जनता को सुरक्षित कर पाएंगे? आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।